जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एडिटोरिया का नया करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो उसे भी आप लोग देख लें। बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, ये होना तय है दोस्तों। तो अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इसरो के संदर्भ में यूनिटी का तात्पर्य क्या है? तो यूनिटी का तात्पर्य है दोस्तों नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रोमेट स्पीकर के पद को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ यहाँ पर कौन दिलाता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कम्बाला क्या है? तो कम्बाला जो है एक भैंसों का दौड़ प्रतियोगिता होती है दोस्तों, उसे ही कम्बाला कहा जाता है। कम्बाला क्या है? तो भैंसों का दौड़ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? तो सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन कौन करता है? तो यह हो जाएगा क्या? भारत। सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन भारत करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? तो अर्ध न्यायिक निकाय इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है ये अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क का क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में निष्क का तात्पर्य है स्वर्ण मुद्रा यानी कि गोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, कूट है और उसको मिलाना है। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ, इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले कौन हुआ था और सबसे बाद में कौन हुआ था? तो याद रखेंगे, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगिरी पहली बार राजगिरी में, राजगिरी दूसरी बार पाटलिपुत्र में, राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र तीसरी बार, कुंडलवन में चौथी लास्ट बार यानी कि चौथी बार। तो पहली बार हुआ था राजगिरी में, उसके बाद हुआ वैशाली में, उसके बाद हुआ पाटलिपुत्र में, उसके बाद हुआ कुंडलवन में। तो इसका क्रम हो जाएगा, इसका क्रम क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है दोस्तों? तो भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद है। भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद है। बात करें भारत और श्रीलंका के बीच, पाक जल संधि है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। 0 डिग्री लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 12 बजे रात्रि को तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानियों का मिलान सही है? देश और राजधानियों के मिलान इनमें से किसमें सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जाम्बिया लुसाका जो है इसकी राजधानी सही है दोस्तों, अन्य इनकी राजधानियों में गलत है। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसे दिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा क्या? जम्मू एवं कश्मीर राज्य को। जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को जो है दोस्तों यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 12 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है।
30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है, यानी कि नेपाल की सीमा से सटा नहीं है, तो वह कौन हो जाएगा? समस्तीपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्तीपुर। 40 नंबर प्रश्न है, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है, तो तकनीकी सहयोग किससे मिल रहा है? तो इजराइल से तकनीकी सहयोग मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो के विरुद्ध जारी किया जाता है वह हो जाएगा प्रतिषेध। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यायिक प्रतिषेध जो है अर्ध न्यायिक और न्यायिक रूप से विरुद्ध जारी किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे गहरा स्थल क्या है? तो एशिया का यहाँ पर जो सबसे गहरा स्थल हो जाएगा वह हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच है। मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया गया, तो बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कहाँ पर प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा माघ अमावस्या को। माघ अमावस्या को बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? किस राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के मैदान में। बिहार के मैदान में जो है सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के किस संगठन को साधारण विकास लक्षणों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग को। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ नामक शीर्षक लेख लिखा? तो 22 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की। तो हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किसने की दोस्तों? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ह्यूस्टन ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल बाघ जो है यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है सुंदरवन में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? तो दांडी मार्च किस आंदोलन, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? तो दांडी मार्च जो था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, जिसे नमक कर के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो समावेशी विकास से कौन संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विमुद्रीकरण। क्या हो जाएगा? विमुद्रीकरण। 27 नंबर प्रश्न है, महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी थे? तो महान दार्शनिक प्लूटो जो थे दोस्तों वह ग्रीस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? महान दार्शनिक प्लूटो ग्रीस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ग्रीस के निवासी थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया इंडिपेंडेंट यानी कि हिंद स्वराज के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो शिवांगी स्वरूप का संबंध कहाँ से है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा बिहार से। शिवांगी स्वरूप का संबंध बिहार से है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 30 नंबर प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो 30 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 30 का यहाँ जो आंसर होने वाला है यह हो जाएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह आंसर हो जाएगा नई रोशनी, नई रोशनी। 31 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह था स्वदेशी आंदोलन। क्या था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेड़ों की जड़ों से बने पुल कहाँ है दोस्तों? तो ये मेघालय में है। कहाँ है? पेड़ों से बने पुल कहाँ है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य रह चुके हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए थे। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने ही किया था 1906 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं दोस्तों वह क्या हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो निम्न राज्यों में सबसे छोटा राज्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा गोवा। निम्न राज्यों में सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की ही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक गोवा का आय है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। निम्न में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो सबसे उत्तर में स्थित संरचना के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अरावली की पहाड़ी। सबसे उत्तर में जो संरचना की बात पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अरावली की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या किसके लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। कहाँ है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये भी हम लोगों को याद रखना है। गेंडों के लिए जो है असम का कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम का है, जो गेंडों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, बालघाट खाने डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो बालघाट खाने किस लिए प्रसिद्ध है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्बेक महासीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह संबंधित है गोदावरी नदी से। किससे? गोदावरी नदी से। चलते हैं, ये फर्स्ट रिवीजन क्लास है दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन आरंभ किया दोस्तों सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 44 नंबर प्रश्न, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में स्वच्छ मिशन की शुरुआत जो हुई दोस्तों यह हुई 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से भारत में स्वच्छ मिशन की शुरुआत स्टार्ट हुई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 45 नंबर प्रश्न, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए? धारणीय विकास के लक्ष्य 2015 से 30 तक किसने ये स्टार्ट किए हैं दोस्तों? तो ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 से लेकर 2030 तक के लिए धारणीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चंद्रमा के जो डार्क साइड पर उतरा था दोस्तों वो पहले यात्री थे चांग ई फोर। चांग ई फोर जो थे चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री था। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस
मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी गुजरात में स्थित है दोस्तों, रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया। रोपर पंजाब में है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 49 नंबर प्रश्न है, टोडा जनजाति डैश राज्य में मिलती है? तो टोडा जनजाति डैश राज्य में मिलती है दोस्तों, तो ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। टोडा जनजाति तमिलनाडु में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बात करें दोस्तों, अब विज्ञान के हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। 51 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो 51 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा स्वास्थ्य से। किसे? स्वास्थ्य से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो 52 का पूछ रहा है कि अनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनुवांशिक रोग जो हो जाएगा रतौंधी एक अनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, वर्णाधनता ये सब अनुवांशिक रोग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंत असल होता है? तो 53 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यह हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हेबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो हेबर प्रक्रम किसके लिए सही होता है? तो अमोनिया के लिए। किसके लिए? अमोनिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 55 नंबर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाप को मापा जाता है? तो भूकंप के शक्ति के परिमाप को किससे मापा जाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा रिक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से। 56 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है सोडियम, बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। बेकिंग सोडा है बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडियम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय जंतु नहीं है? एक कोशिकीय जंतु नहीं है। तो 57 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा लसमानिया। लसमानिया डेनोबनी जो है एक कोशिकीय जंतु नहीं है। तो 57 का इज द राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो यह हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 का, सॉरी दोस्तों, लिस्मानिया डेनोबनी नहीं होगा। 57 की बात करें दोस्तों, 57 का जो देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशीय नहीं है? तो एक कोशीय जंतु इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो एक कोशीय जंतु जो है इनमें से हाइड्रा एक कोशीय जंतु नहीं है। 58 नंबर प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग हो जाता है? तो फ्लोराइड की अधिकता होने से पेयजल में जो है दोस्तों हड्डी से संबंधित बीमारी होने लगती है। किससे संबंधित बीमारी होने लगती है? हड्डी से संबंधित बीमारी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो रेडियो सक्रिय पात्र जो बने होते हैं किसके लिए बने होते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा लेड के। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र लेड यानी कि सीसा के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा होता है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशीय होता है, एक दिशा की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है? वास्तविक मीन या मछली इनमें से कौन है दोस्तों? तो यह हो जाएगा कुत्ता मीन। कुत्ता मीन। 62 नंबर प्रश्न की बात करें, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। वेग दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। 62 का जो राइट आंसर होगा 4 गुनी। क्या हो जाएगा? 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो जल प्रदूषण से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा दस्त। जल प्रदूषण से होने वाला रोग दस्त है। नेक्स्ट प्रश्न,
साल्क टीका किसके लिए होता है? तो साल्क टीका जो होता है ये किसके लिए होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा पोलियो के लिए। साल्क टीका पोलियो के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, टमाटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल में प्रचुरता होती है। तो चावल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों? तो चावल में प्रचुरता जो होने वाली है 66 का इज द राइट आंसर स्टार्च। चावल में प्रचुरता होती है स्टार्च की, ए इज द राइट आंसर न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ये किसमें? तो डायबिटीज में। डायबिटीज में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। 68 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक से व्यक्त की जाती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है ये व्यक्त की जाती है डेसिबल से। किससे? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आज यहाँ आपको अपलोड कर दिए गए हैं। मशरूम एक डैश है, मशरूम एक डैश है, इसे ये किसके बारे में बता रहा है दोस्तों? मशरूम एक कवक है। मशरूम एक क्या है? फंगी है या कवक है। 17 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ये कौन सा अम्ल हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो होने वाला है ये हो जाएगा पाचन तंत्र जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को जो देखा जा सकता है किसके द्वारा? तो ये स्टेथोस्कोप द्वारा। स्टेथोस्कोप द्वारा, सॉरी दोस्तों, ये स्टेथोस्कोप नहीं होगा, पेरिस्कोप द्वारा हो जाएगा। स्टेथोस्कोप द्वारा दिल की धड़कन का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 71 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्ल वर्षा। क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा। 72 का क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा। बात करें अगले प्रश्न की, 73 नंबर प्रश्न की, रुधिर में होते हैं, रुधिर में क्या होते हैं दोस्तों? तो 73 का इज द राइट आंसर क्या होने वाला है? रुधिर में होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, रुधिर में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो 75 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 अभी हम लोगों ने देखा। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 8 तक अपलोड कर दिया गया है। आप जरूर एक बार जाकर देखें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं।